पहला क्वेश्चन ये है, हार और जीत। लाइफ है, बिजनेस है, करियर है, हार भी मिलती है, जीत भी मिलती है, दोनों चीज़ मिलती हैं। कभी कभी फेल हो जाते हैं, कभी कभी हिट हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, दोनों चीज़ होती है। हार और जीत दोनों के अलावा कहाँ पे ध्यान देना चाहिए हमें? हार और जीत का विचार ना करके हमारा ध्यान कर्तव्यों के ऊपर होना चाहिए। मेहनत और कर्तव्य दोनों चीज़ अलग है। प्रयत्न, कोशिश और कर्तव्य अलग है ना? काम हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ मिल रहा है। कर्तव्य इसीलिए करेंगे क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मेरा धर्म है कर्तव्य करना, है ना? कैसे समझते हैं? चलिए एक भगवद गीता के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब महाभारत का युद्ध तय हो चुका था तब कुरुक्षेत्र के मैदान में एक साइड कौरव की सेना, एक साइड पांडव की सेना, दोनों सेना उपस्थित हो गए हैं। उसमें युद्ध के लिए तो घर से एक्साइटेड ही आए हैं सब लोग। अर्जुन वहाँ पे भगवान को कहते हैं कि माधव इस रथ को सेंटर में लेकर जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे लड़ना किससे है, मुझे युद्ध किससे करना है। भगवान भी कहते हैं ठीक है चलो लेकर जाते हैं। भगवान रथ को सेंटर में लेकर जाते हैं मैदान में और अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन देखिए कि यहाँ पे बड़े बड़े महारथी यहाँ पे आए हैं और वो सारे युद्ध की इच्छा से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब अर्जुन यहाँ पे देखते हैं किसको? पितामह भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को, भाई दुर्योधन को। और यहाँ पे अर्जुन किसको देख रहे हैं? कुटुंबी जनों को, फैमिली मेंबर दिखा। तो अब हुआ क्या? इमोशंस प्रकट होने शुरू हो गए। अब ये इमोशंस के चलते जो दृढ़ संकल्प था उसका कि युद्ध करना ही करना है, मारना ही मारना है, जीतना ही जीतना है, ये जो दृढ़ता थी वो चली गई। इमोशंस आए ना, भावनाएं जगी। अब ये भावना के चलते भगवान को बोला कि ये युद्ध मैं नहीं कर सकता हूँ, अपनों के साथ युद्ध कैसे करेंगे, ये युद्ध मेरे बस में नहीं है, मेरी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, मुझे नहीं करना है युद्ध, हार मान लेते हैं। तो यहाँ भगवान अपना काम करते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं, कभी थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाते हैं, कभी विवेक बुद्धि से समझाते हैं। बोलते हैं पार्थ तेरा सिर्फ और सिर्फ काम है कर्तव्य करना, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तू इसीलिए ना युद्ध कर कि हार मिलेगी या जीत मिलेगी, अपनों को मारूंगा या बाहर को मारूंगा, पराये को मारूंगा, तू इसीलिए युद्ध कर क्योंकि तू क्षत्रिय हो, तेरा धर्म है युद्ध करना। और हार और जीत तेरे हाथ में है ही नहीं। भगवान ने इंसान को इतना ही अधिकार दिया है धर्म युक्त कर्म करने का। तो भगवान अर्जुन को यही बात बार बार बताते हैं, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तू युद्ध पे ध्यान दे, ना जय पे ध्यान दे, ना पराजय पे ध्यान दे, ना सुख पे ध्यान दे, ना दुख पे ध्यान दे, ना शौक पे ध्यान दे, कोई चीज पे ध्यान ना दे। इसीलिए क्योंकि ये सारी चीज तेरे हाथ में है ही नहीं। अगर तू अच्छा कर्म या कर्तव्य करेगा तो भी तुझे हार या जीत मिलेगी, ये तू डिसाइड पहले कर ही नहीं सकता है। अगर तूने अच्छा कर्तव्य नहीं किया तो तू हार जाएगा, ये भी तू डिसाइड नहीं कर सकता है। तेरे हाथ में सिर्फ एक बाउंड्री दी गई है कर्तव्य कर्म करने की, बस तू इस पे ध्यान दे और तू तेरा कर्तव्य कर्म कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे क्योंकि ये बाउंड्री मेरे हाथ में है, मुझे क्या देना और क्या नहीं देना। जैसे पहले तो भगवान ने क्या कहा, युद्ध के मैदान में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए महारथी को देख। अब खड़े कहाँ पे है? युद्ध के मैदान में। तो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, वहाँ पे युद्ध की बात ही हो सकती है, वहाँ पे फैमिली की बात नहीं हो सकती, वहाँ पे इमोशंस नहीं चल सकते हैं। और अर्जुन क्या देख रहे हैं? फैमिली को देख रहे हैं कि मेरे पितामह है, मेरे गुरु है, मैंने जिससे शिक्षा ली है उससे मैं कैसे मार सकता हूँ, जिन्होंने मुझे बड़ा किया है उससे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, जो मेरे अपने भाई है उससे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तू युद्ध करके किसी को मारता है तो इससे तुझे पाप नहीं लगता है, ये गलत नहीं है। वैसे किसी का मर्डर करेंगे तो ये गलत है, कर बिंदास कर, तेरा कर्तव्य कर्म है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान आपने ये दो बात तो मुझे समझा दी कि योद्धा को देखो, फिर तेरा धर्म है, तू क्षत्रिय है, तुझे युद्ध करना है। अब मुझे ये बताओ कि ये युद्ध करके मुझे मिलेगा क्या, क्या फायदा होगा मुझे? अगर मैं इन सबको मार भी दूं, चलो भीष्म पितामह को मार दूं, गुरु द्रोणाचार्य को मार दूं, मेरे अपने सारे भाइयों को मार दूं, अब इनको मार के अगर मुझे सुख मिल भी जाए तो इन सुख का करूँगा क्या, जबकि मैं हस्तिनापुर में अकेला ही रहूँगा तो? अर्जुन क्वेश्चन ही थोड़ा क्रॉस कर रहे हैं, है ना? बड़ा फायदा ही तो है। कौन सा फायदा? यही सबसे बड़ा फायदा है कि अर्जुन के हाथ ही सबसे बड़ा धर्म युद्ध हो रहा है, युगों युगों तक अमर होने का सौभाग्य मिल रहा है उसको। आज भी हम इसी की बातों से सीख रहे हैं, ये तो बड़ा फायदा हुआ। और खैर अर्जुन तो बहुत बुद्धिमान है, वो एक भूमिका निभा रहे थे ऐसे क्वेश्चन करके जो हम सीख सके उसके क्वेश्चन से, है ना? बात ये है, भगवान यहाँ पे कहते हैं सुख और दुख तो तेरे हाथ में है ही नहीं, जय पराजय तेरे हाथ में है ही नहीं, फायदे की तू बात कर रहा है तो देख, अगर तू युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया तो भी तुझे स्वर्गलोक मिलेगा, तो भी तुझे स्वर्गलोक मिलेगा। एंड अगर तू इस युद्ध को जीत गया लड़कर तो तुझे हस्तिनापुर मिलने वाला है। दोनों हाथ में लड्डू है, फायदा ही फायदा तो है ना, नुकसानी है इसमें? कर्तव्य कर्म करने में नुकसानी कहाँ है?
है ना। अब ये बात हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। कर्तव्य को छोड़कर फल के ऊपर, फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा कितना मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। अगर फ़ायदा नहीं मिलेगा तो मुझे काम नहीं करना है, या फिर करूँगा तो मैं वैसा करूँगा जितना फ़ायदा उतना काम। सिंपल सी प्रैक्टिकल डेफिनेशन।